Question number 409, Shri Santosh Pandey ji. 409 Honorable Minister. जी। मंत्री महोदय, वास्तव में माननीय श्री पीयूष गोयल जी ही और हमारे छत्तीसगढ़ में कबीरधाम कवर्धा में आकर के और बहुत ही शानदार उद्घोषणा और शुभारंभ इस कटघोरा से डोंगरगढ़ नई बड़ी अमान विद्युतीकृत लाइन परियोजना जो 294 किलोमीटर की है, बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही बहुप्रतीक्षित ये परियोजना है और इसमें अभी कोई रफ्तार नहीं दिखती। कहीं किसी भी प्रकार का काम, भूमि अधिग्रहण तो शुरू कर दिया गया था, सभी देयताओं का दावों का निपटान कार्य भी, और इसमें कहीं रफ्तार नहीं है। माननीय महोदय जी से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा कार्य आवंटित करने की घोषणा भी नहीं की गई है और एक इसी के साथ और इसी से संबंधित है जो मैंने प्रश्न किया है कि साथ ही जो 4160 करोड़ रुपए की लागत वाली दिल्ली राजहरा रावघाट जो 95 किलोमीटर की नई रेल लाइन परियोजना है, महोदय वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भूमि सौंपने में विलंब के कारण और क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण लंबित होना बताया गया है। महोदय, ये दोनों बहुत ही आवश्यक परियोजना है। आप जब तक इसमें चर्चा नहीं करेंगे, आप जब इसमें सब प्रकार की गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे तभी ये संभव हो सकता है। महोदय जी से डोंगरगढ़ से संबंधित एक और है, महोदय छत्तीसगढ़ में विगत 5 साल से एक छोटी रेल लाइन का और वो ट्रेन खड़ी है छोटी लाइन की, आप यदि डोंगरगढ़ के लिए उसको दे देते हैं तो मनोरंजन के लिए और पर्यटन के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। स्पीकर महोदय, इसके बारे में बड़ी विस्तार से मैंने जवाब में लिखा है। ये प्रोजेक्ट वास्तव में रेलवे का कम, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की एक जॉइंट वेंचर है हमारे साथ CRCL, जिसने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया। उसमें जब मंजूरी भी दी गई तो रेलवे को 350 करोड़ रुपए लगाने थे, बाकी अलग अलग संस्थाओं ने लगाने हैं। दुर्भाग्य से राज्य में सरकार बदल गई, राज्य सरकार कम दिलचस्पी ले रही है इस प्रोजेक्ट में। मेरा आग्रह होगा सभी माननीय सांसदों से कि अपने अपने राज्य सरकार को कहें जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है उसको अगर फुलफिल करें तो हम तेज गति से प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। एक मैंने पहले भी कहा है इस सदन में, हमारे ध्यान में आया है कुछ राज्य हैं कि जो बहुत तेज गति से सहयोग करते हैं, ज़मीन अधिग्रहण करते हैं, जहाँ उनका शहर है वो पैसा देते हैं और उस एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस देते हैं। स्वाभाविक रूप से उन प्रोजेक्ट्स को हम और तेज गति देंगे, जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे और जैसा कहा जनता और उद्योग की सेवा में लाएंगे। जो राज्य इसमें एक नचीला सा व्यवहार दिखाएंगे या कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे, उन राज्यों में आपको उन राज्यों की जनता के बीच जाके बताना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार चिंता नहीं कर रही है और ये जनता को अवगत कराएंगे तो मैं समझता हूँ तभी जनता की राज्य सरकारों की ऊपर ये दबाव आएगा कि राज्य सरकारें भी इसमें सहयोग दें। ऐसे ही हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स देश भर में देखे। मैंने जवाब में भी कहा था, पश्चिम बंगाल में एक प्रोजेक्ट 1974 से चल रहे हैं, आज देखिए 45 साल से ज़्यादा हो गए। 74-75 में प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद आज तक हम उसको नहीं आगे बढ़ा पाए हैं। इसी प्रकार से केरल का बताया था, 9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं पर एक भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा है क्योंकि सभी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन राज्य सरकार नहीं देती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इसी रास्ते पे ना जाए जिस पे पश्चिम बंगाल या केरल चल रही है। ऐसा होगा तो मुझे लगता है आगे चल के उनको भी वही तकलीफें आएंगी जो पश्चिम बंगाल में आ जा रही है।